कक्षा 8 गणित के छात्रों, इकाई नंबर 2 चल रही है हमारी, जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। यानी इस इकाई में हम वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इस अध्याय में, इस इकाई में हम अभ्यास नंबर 2A कर रहे हैं। पहले इकाई 2 है और इसके पहले अभ्यास कर रहे हैं A। प्रश्न नंबर 1 और 2 हम कल कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3। छात्रों, सवाल प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो, यानी कि हमने जो संख्याएं दी हुई हैं इनके वर्ग ज्ञात करने हैं। वर्ग का मतलब तुम्हें बताया था कल कि वर्ग का मतलब स्क्वायर भी कहते हैं हम इसको, या घात 2 भी कह देते हैं। उस संख्या का जिसका वर्ग निकालना हो उसकी घात 2 कर देते हैं, या उसका हम स्क्वायर कहते हैं उसे हम। और स्क्वायर करने के लिए हम उसी संख्या की उसी से गुणा कर देते हैं, तो उस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात हो जाता है। अब इसमें पहला है -5, सेकंड पार्ट है इसका 13/17, थर्ड है -6/7, चौथा है 15/19, पांचवा है -125 और छठा है 9/-23। यानी कि इन परिमेय संख्याओं का हमने वर्ग ज्ञात करना है। तो हल कर रहे हैं हम, पहला पार्ट कर रहे हैं, इसका पहला खंड कर रहे हैं -5 का वर्ग। तो -5 का वर्ग होने का मतलब हो गया -5 का स्क्वायर कर दिया हमने, अर्थात घात 2 कर दी। और इसका अर्थ हो गया, अभी तो मैं बताया है कि स्क्वायर का मतलब क्या करते हैं, उसी संख्या की उसी से हम गुणा कर देते हैं। तो -5 गुणा -5 हो गया। ये माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, और 5 की 5 से गुणा 25 हो गई, तो ये 25 आ गया। यानी -5 का वर्ग जो आया वो 25 आ गया। इसी प्रकार का सेकंड पार्ट है 13/17 का वर्ग। 13/17 का वर्ग, तो 13/17 का स्क्वायर हो गया ये। इसका मतलब 13 गुणा 13/17 गुणा 17, अर्थात एक एक बार गुणा हो गया इनके आपस में, 13 की 13 से 17 की 17 से। तो 13 की गुणा जो होती है वो 169 अर्थात 169 होती है। साइड में हो भी रही है, 13 की 13 से गुणा, 13 तिया 39 और 13 का ना 13 और 3 16 हो जाएगा, या अलग अलग गुणा कर लीजिएगा। 3 तिया 9, 3 का ना 3, 1 तिया 3 और 1 का ना 1 जोड़ दिया हमने, 9 आ गया, 3 और 3 6 आ गया और 1 आ गया, तो 169 अर्थात 169 आ गया। ऐसे नीचे 17 की 17 से गुणा करनी है, तो 17 की 17 से गुणा करने के बाद 289 आता है, 289, 289 आ गया। 17 की 17 गुणा साइड में हो रही है, 7 49 का 9 हो गया, हासिल लगे 4, 7 का ना 7 और 4 11 हो गया, 1 7 7 और 1 का ना 1 हो गया, जोड़ दिया हमने, 9 का 9 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, और 1 और 1 2 आ गया। ये सी गुणा आ गई। यानी कि 13 की 13 से गुणा 169 हो गई, और 17 की 17 से गुणा 289 हो गई। यानी कि 13/17 का वर्ग आ गया 169/289। तीसरा है -6/7 का वर्ग। -6/7 का वर्ग करना है, तो -6/7 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो -6 की गुणा -6 से हो गई, और हर में नीचे 7 की गुणा 7 से हो गई, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और 6 की 6 से गुणा 36 आ जाएगी, तो प्लस का 36 हो गया। प्लस हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रत्यक्ष रूप से भी प्लस की संख्या है। और नीचे 7 से गुणा 7 7 49 आ गया, तो 36/49 आ गया। यानी -6/7 का वर्ग जो आ गया वो 36/49 आ गया। ऐसे चौथा खंड है 15/19 का वर्ग करना है हमने, 15/19 का वर्ग, तो 15/19 का होल स्क्वायर हो गया। इसका अर्थ हो गया 15 की 15 से गुणा और हर में 19 की 19 से गुणा। 15 की 15 से गुणा 225 होती है, कर सकते हो। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 करना 15 और 7 22। ऐसे नीचे 19 19 की गुणा 361 आ गई। 19 नमा 171 का 1 हासिल लगे 17, 19 करना 19 और 7 36, तो 225/361 आ गया। यानी 15/19 का वर्ग जो आ गया वो 225/361 आ गया। ऐसी पांचवा खंड है
इसी प्रकार पांचों खंड है, माइनस 125 का वर्ग करना हमें, तो माइनस 25 का होल स्क्वायर हो गया ये, तो इसका अर्थ हो गया माइनस 125 गुणा माइनस 125, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और 125 की 125 से गुणा हो रही है, साइड में कर रखी हमने, 5 5 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 की 1 से करी, 5 का 5 और 1 6, फिर 2 से करी, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 का 2, फिर 1 से करी, 1 पंजे 5 का 5, 1 दूनी 2 और 1 का 1, इनको जोड़ दिया हमने, 5 आ गया, 2 आ गया, 5 और 5 10 और 6 16 का 6 हो गया, हासिल लगे 1, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया और 1 हो गया। यानी कि इनकी गुणा जो आ गई 125 की 125 से गुणा करने के बाद 15,625 आ गया, 15,625। इसका मतलब माइनस 125 का वर्ग जो आया वो 15,625 आ गया। इसी प्रकार छठा पार्ट है इसका, छठा खंड है, 9 बटे माइनस 23 का वर्ग करना है हमने, 9 बटे माइनस 23 का वर्ग, तो 9 बटे माइनस 23 का होल स्क्वायर हो गया, तो 9 गुणा 9 हो गया, और हर में नीचे 23 गुणा माइनस के 23 हो गया, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी नीचे, और ऊपर 9 ही करना, 9 नम 81 हो गया, 9 का वर्ग करा हमने, 9 की 9 से गुणा कर दी, 9 नम 81 हो गया, और नीचे 23 की 23 से गुणा कर रहे हैं हम, 23 की 23 से गुणा जो है 529 आई है, साइड में हो रही 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, जोड़ दिया हमने, 9 हो गया, 6 से 12 का 2 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 529 आ गई। तो इसके अंदर 9 बटे माइनस 23 का जो वर्ग आया वो 81 बटे 529 आ गया। तो इस प्रकार हमने इन संख्याओं का जो संख्याएं दी ही थी परिमेय संख्याएं, उनका हमने क्या किया है, वर्ग ज्ञात किया है। तो छात्रों याद रखिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमने उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसी से गुणा कर देते हैं, उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, तो वह उस संख्या का वर्ग आ जाता है। वर्ग का मतलब होता है उसी से गुणा, जो संख्या दी हुई है उसी से गुणा कर देते हैं तो वह उस संख्या का वर्ग आ जाता है।